देखिए, बीमा जगत में बदलाव के बाद अब कस्टमर के अंदर क्या बदलाव आ रहा है, यानी कस्टमर के अंदर क्या चेंज आ रहा है साइकोलॉजिकली, और कौन से प्लान कस्टमर अब चाहता है, किस प्लान में कस्टमर का रुझान बन रहा है और कौन से प्लान से कस्टमर भाग रहा है, ये सारी बातों में दोस्तों चर्चा करूंगा। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में हैं या आना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस समय कस्टमर क्या चाह रहा है। नहीं तो दोस्तों क्या होगा, आप अंधकार भटकते रह जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन टाइम ये जो टाइम है, ये है इंफॉर्मेशन का टाइम, ये युग है टेक्नोलॉजी का टाइम। और अगर आपको कुछ ऐसी बात है जो कस्टमर को मालूम है और आपको नहीं मालूम तो उल्टा हो जाएगा। इसीलिए आपको ये अपडेटेड रहना है कि अब मार्केट क्या चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है। तो दोस्तों 3 बातें इस वीडियो में करेंगे। नंबर 1 बात कि ये जो बदलाव हो गया बीमा जगत में, इससे कस्टमर के साइकोलॉजिकली में क्या बदलाव आया है, वो किस तरह से इस बदलाव को ले रहे हैं। और दूसरी बात करेंगे डेटा से कि अब बाजार में कौन से प्लान जो कस्टमर खरीद रहा है, जिसकी तरफ कस्टमर खुद चल के जा रहा है और दबा के खरीद रहा है। और ये बताऊंगा कि वो कस्टमर कौन है, किस कैटेगरी के वो कस्टमर है, कौन से एज के वो कस्टमर है जो ये प्लान खरीद रहे हैं, ताकि आप उनको टैप कर सके। और फिर तीसरा मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आप उस मार्केट को जाके टैप कर सकते हैं जो इतनी बड़ी मार्केट है, और इसी मार्केट को टैप करके आप अपने इस नवंबर दिसंबर में अपने गोल को पूरा कर सकते हैं एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर। दोस्तों बहुत ही पावरफुल वीडियो आपके लेके आया हूं। मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर्स सिस्टम। अगले 5 साल में 1 लाख MDRT नहीं तो रास्ते बन जाएंगे, फाइनेंशियल डॉक्टर बनाने हैं, आर्थिक आजादी क्रिएट करनी है ताकि 1 लाख लोग अपने पैरों में खड़े हो सके। और आप अगर अपनी आर्थिक आजादी मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को और जुड़े रहे मेरे साथ में, क्योंकि मैं आपको दूंगा वो बातें जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बनाएंगे और जिंदगी में कुछ भी हो जाए हार नहीं मानने देंगे। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों बात करते हैं कौन से बदलाव जो बीमा में कस्टमर क्या चाहता है, क्या बदलाव कस्टमर के अंदर साइकोलॉजिकली आया है। तो पहला जो पॉइंट है वो है जागरूकता, जिसको आप बोल सकते हैं अवेयरनेस। ये दोस्तों कस्टमर के अंदर बहुत ज्यादा आ गई है। समझिए एग्जांपल से, देखिए ये जो बदलाव हो रहा था, अक्टूबर के बाद बीमा जगत बदलने वाला है, इसकी बाजार में इसकी हाइप बहुत बनाएगी। सोशल मीडिया ने, यहां तक कि मीडिया ने, यहां तक कि IRDA ने और इंश्योरेंस कंपनी ने और हमारे जैसे लोगों ने मार्केट में इसको बहुत ज्यादा पॉपुलर किया। और जगह जगह घर घर गांव गांव कस्टमर के बात दिमाग में पहुंची कि बीमा जगत बदल रहा है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज रीशेपिंग नाउ। इससे क्या हुआ, हर आदमी के बात दिमाग में गई, हाँ यानी बीमा जगत अब बदल रहा है, यानी अब कस्टमर का टाइम आने वाला है। एग्जांपल जैसे आज से कई साल पहले जो लोग रियल एस्टेट में फ्लैट खरीदते थे बिल्डरों से, तो बेचारे डरते डरते खरीदते थे। क्यों? क्योंकि बिल्डरों का गुंडा राज था। क्यों? कोई नियम नहीं था, कोई रेरा बिल था नहीं। होता दोस्तों ये था, मैंने खुद कुछ साल रियल एस्टेट में काम किया है, बिल्डर दिखाता था देखो ये प्लान है, ये नक्शा है, ये लेआउट है, अच्छा, और जब बिल्डिंग बन के आती थी तो पता ना पूरा उल्टा। अब कस्टमर लटक गया। क्यों? कि बिल्डर क्या बोलता था, देखो जी आपको जो दिखाया था वही है, लेकिन हमको अप्रूवल मिला नहीं तो हमको बदलना पड़ गया। पता लगा 1 फ्लोर में 4 फ्लैट होंगे और जब फ्लैट बन के आया तो 6 फ्लोर कर दिए, 6 फ्लैट कर दिए। तो ये कस्टमर के साथ ये होता था और बिल्डर की चलती थी। लेकिन जब से रेरा बिल पास हो गया तो ये कलाकारी खत्म हो गई। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी कस्टमर दिमाग में था कि यार बहुत लंबे समय तक पॉलिसी चलानी पड़ेगी, अगर मैंने पॉलिसी बंद कराई तो नुकसान बहुत हो जाएगा, सरेंडर चार्जेस बहुत कट जाएंगे, अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं किसके पास जाऊंगा। आप समझ रहे हो, कई तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज कस्टमर के दिमाग में थी। लेकिन इस बदलाव के बाद में कस्टमर को यह लगा कि नहीं यार, अब IRDA ने हमारे लिए कुछ किया है, अब IRDA ने हमारे लिए सोचा है, सरेंडर वैल्यू अच्छी मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहेगी, अच्छे प्लान लॉन्च हो रहे हैं और हमारी शिकायत जो है IRDA में एंड जल्दी सुनी जाएगी। तो इससे हो क्या दोस्तों रहा है, कस्टमर का कान का ढक्कन खुल गया है। अब बीमा जगत के लिए लोग ओपन हो रहे हैं और लोग इस चीज, पहले भी ओपन थे लेकिन ज्यादा लोग नेगेटिव थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये साइकिल घूम, बहुत साइकोलॉजिकल बात समझा रहा हूं, अगर समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो पहला दोस्तों जो कस्टमर के अंदर बदलाव आया है वो आया है उनके दिमाग में बीमा जगत के लिए जगह बन रही है।
पीपल आर मोर ओपन माइंडेड टू लिसन अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो टाइप करें यस, और नहीं एग्री करते हैं तो टाइप करें नो, लेकिन कुछ तो करें, है ना। ये पहला। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं कि कस्टमर किस तरह के प्लान की तरफ खुद चल के जा रहा है और वो कौन से लोग हैं जो खरीद रहे हैं, और फिर बात करो कैसे उस मार्केट को टैप करेंगे। दोस्तों, मैं फ्री में अपनी सेल्स का सिकंदर किताब दे रहा हूं, लुटा रहा हूं। शानदार किताब है, मैं चाहता हूं पढ़िए इसको और पढ़ के अपने जीवन को बदलिए। क्या करना पड़ेगा, नीचे एक फॉर्म है, सो फिलअप कर दीजिए और मेरी किताब टीम आपको किताब भेज देगी। डू इट राइट नाउ। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि कस्टमर का रुझान किस प्लान की तरफ है और कौन से कस्टमर है। दोस्तों, इस समय जो सबसे ज्यादा पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री रीशेप हो रही है, तीन तरह की डिमांड मार्केट में आ रही है। पहली डिमांड आ रही है शॉर्ट टर्म पीपीटी, मतलब शॉर्ट टर्म पीपीटी, कम समय के लिए पैसा लगाने वाला प्लान। नंबर 2 डिमांड आ रही दोस्तों प्योर टर्म प्लान, समझते हैं आप, इसमें सिर्फ रिस्क कवर मिलता है। और तीसरी डिमांड दोस्तों आ रही है हाई रिटर्न, दैट्स इट। ये दोस्तों 3 डिमांड मार्केट में इस समय बीमा जगत को रिशेप कर रही है, और यही 3 चीजें बीमा जगत को बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगी। नंबर 1 शॉर्ट टर्म पेमेंट प्लान, नंबर 2 टर्म प्लान, नंबर 3 हाई रिटर्न पॉलिसी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है टर्म प्लान, प्योर टर्म प्लान। इसकी डिमांड इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा है, और वैसे भी अगर आप स्टडी करें डेटा तो 70% जो पॉलिसियां बिकती है लाइफ इंश्योरेंस की, उसमें 70 मतलब जो 100% 70% पॉलिसी बिकती है वो टर्म प्लान और यूलिप जिसमें हाई रिटर्न मिलता है, इस तरह की पॉलिसी बिकती है। अब दोस्तों आपको बता दूं, आपको जान के हैरानी होगी कि इस समय जो टर्म प्लान है, एक टाइम था, अभी भी है, कि कस्टमर के पीछे एजेंट भागता था। लेकिन दोस्तों अब टर्म प्लान को लेके आप यकीन नहीं मानो, लोग खुद जो है एजेंट को फोन करते हैं, यार ये वाला प्लान बताना। ये लोग खुद जाके ऑनलाइन चेक करते हैं ये, और लोग खुद जाके पॉलिसी करा रहे हैं। यानी एजेंट के बिना कहे, बिना पीछे पड़े कस्टमर खुद कह रहा है भैया हमको ये प्लान करा दो। बहुत दोस्तों गहरी बात है, ये समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है, क्यों कस्टमर टर्म प्लान पॉलिसी करा रहा है। वही जो लोग बीमा नाम से भागते हैं, नहीं बीमा नहीं कराना हमको, बीमा हमको नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, नहीं कराने, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब वही लोग सुन रहे हैं, खुद करा रहे हैं। उसके दोस्तों 3 कारण। पहला कारण सुनिए बहुत ध्यान से, पहला रीजन क्या है दोस्तों, क्यों लोग करा रहे हैं, सुन लेंगे तो दिमाग की बत्ती आपकी जल जाएगी। पहला रीजन, लोगों की इनकम बढ़ रही है, और बताऊंगा कौन से एज के लोग हैं। दूसरा रीजन लोग क्यों करा रहे हैं, लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई, जो मैंने बताया, ठीक है। और तीसरा रीजन क्या है, बहुत शानदार बात, बाजार में कंपटीशन बहुत ज्यादा है टर्म पॉलिसी को लेके। लिख लीजिए, आपको कोई नहीं, मैं बता रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा। 3 कारण है लोग क्यों टर्म पॉलिसी खुद करा रहे हैं। पहला रीजन है लोगों की इनकम बढ़ रही है। आप जाके देखिए जो मिडिल क्लास इनकम है, मिडिल क्लास एंड अबव लोग हैं, उनकी इनकम बढ़ रही है, और खैर जो सुपर डुपर रिच है वो तो बढ़ ही रहे। तो जब इनकम बढ़ेगी, लोगों को अवेयरनेस, जागरूकता है, उनको पता है यार आर्थिक आजादी जरूरी है, अगर मैं नहीं रहा तो परिवार की सुरक्षा कौन करेगा। और जो ये विदेशों में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया और ईरान, ये जो हालात है संसार में, ये भी लोगों के दिमाग में फियर पैदा कर रहे हैं कि लोग अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। और तीसरा, बाजार में इंश्योरेंस का टर्म प्लान में दोस्तों जबरदस्त कंपटीशन है, क्योंकि वो प्रीमियम दिखता है। 24 बीमा कंपनियां हैं, अभी आने वाले 10 साल में कम से कम 10 कंपनियां और मार्केट में आएंगी, और जैसे जैसे प्रीमियम का कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे एजेंटों का फायदा होगा। क्योंकि जब कंपटीशन होता है, मार्केट टाइट होती है, तो कस्टमर का फायदा होता है और बेचने वालों को फायदा होता है। बहुत गहरी बात सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये 3 दोस्तों कारण है जिसकी वजह से लोग टर्म पॉलिसी करा रहे हैं। अब जो सबसे मुद्दे की बात है, जो सुन के आपको एकदम मजा आ जाएगा, एकदम चकाचक, इधर आइए, कौन सी एज के लोग हैं जो इसको करा रहे हैं और वो करते क्या है। ये दोनों बातें दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। सुन लीजिए शब्द को, इसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी, GIGCONOM, इसको लिख लीजिए, गिग इकोनॉमी। क्या मतलब होता है गिग इकोनॉमी का, इसका मतलब होता है जहां पे अकेला आदमी बिजनेस करता है। गिग इकोनॉमी का कल्चर दोस्तों हमारे देश से बढ़ रहा है। आज करीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोग गिग एंटरप्रेन्योर, मतलब सोलोप्रेन्योर जिसको बोलते हैं, अकेला आदमी बिजनेस करता है। इसको आप बोल सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये भारत में चल रहा है और बहुत अच्छी बात है। यानी लोग जब अपना बिजनेस करते हैं, अपने दम पे कंपनी चलाते हैं, तो इसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी कल्चर। और इसका जो एज ग्रुप है, आपको सुन के हैरानी होगी दोस्तों, 22 साल से लेके 35 साल की एज के यंग जेन वाई
प्लस जेन जेड, ये बच्चे सबसे ज्यादा टर्म पॉलिसी करा रहे हैं। अरे मजा आ गया सुन के। यही बच्चे इंश्योरेंस के नाम से भागते थे, लाइक नो 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 आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन आज यही बच्चे, लोग बोलते बीमा उसको बेचो जिसके शादीशुदा बच्चा है। उल्टा हो गया कल्चर। अब वो बच्चे पॉलिसी करा रहे हैं जिनके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी उम्र कम है, प्रीमियम कम मिल रहा है और जागरूकता है, इसलिए ये लोग खुद टर्म पॉलिसी करा रहे हैं। आ रही बात समझ आपको? अब ये लोग खुद पॉलिसी करा रहे हैं। और ये कौन से लोग हैं? ये सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं जो अपना बिजनेस खुद करते हैं। ये है वो कैटेगरी, यानी एज 22 से 35 और काम करते हैं अपना बिजनेस। सोलोप्रेन्योर, कोई ट्रेनर है, कोई यूट्यूबर है, कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई आपकी तरह एडवाइजर है, कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा है, कोई टीचर है, कोई डिजिटल कोचिंग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ये करा रहे हैं। अब सवाल ये है आपके दिमाग में, रवि जी मजा तो आ गया, लेकिन हमको ये बताइए रवि जी, इनको मैं कैसे पकड़ूं? ये मुझे कहां मिलेंगे? क्योंकि मेरी उम्र तो 50 साल हो गई, या मैं तो बहुत यंग हूं, मैं लड़की हूं, मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं तो गांव में हूं, मैं कैसे पकड़ूंगा? अरे समझा रहा हूं भैया, एकदम समझ में आ जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। मैं आपको पेड कंटेंट दे रहा हूं क्योंकि मेरा मिशन है, मैं चाहता हूं आप पैसे कमाएं और अपने जीवन को बदलें। ठीक है, तो करना क्या, सुन लीजिए 3 बातें। पहला काम तो मेरी सेल्स का सिकंदर किताब, अरे दे रहा हूं, ले लो भैया, ले लो ले लो, ये इसको फॉर्म फिलअप कर दो, और कर दोगे तो मिल जाए किताब, और मुझसे जुड़े भी रहोगे, फॉर्म भर दोगे तो ठीक है। पहला काम कर दो फटाफट। और दूसरा भैया, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कर भला तो हो भला, कम से कम 5 लोगों को तो भेज ही दो यार। अरे भेज दिया करो, और कमेंट्स कर दिया होगा और नहीं किया तो कर दो। और लास्ट काम, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लोगे तो जुड़े रहेंगे, नहीं तो फिर क्या है, समझ रहे हो ना? हाँ, ए मिश्रा जी इधर आइए, उधर नहीं, इधर देखिए, बहुत लाजवाब बात सिखा रहे हैं, इधर आइए, मजा आ जाएगा। नंबर 1 बात, कैसे बेचेंगे ये जो टर्म पॉलिसी का बिजनेस चल रहा है? लारे एकदम आपका MDRT इसी से हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा यही। नंबर 1, अपने माइंडसेट का, दिमाग का ढक्कनवा खोल दीजिए। क्या बात है, अभी बहुत सारे एजेंटों का हाल ये है कि इनका दिमाग का ढक्कन बंद है, कान भी बंद है, ये टर्म पॉलिसी बेचता ही नहीं है। इनको लगता है टर्म पम सब बेकार है, हम तो सीधा वही बेचता हूं, एक बार में लंबा, इसीलिए इनका भी काम लंबा हो रहा है। कई सारे तो एजेंट मैं जानता हूं, बोले साहब हमको तो इतना साल हो गया काम करते, हमने आज तक टर्म पॉलिसी बेची ही नहीं है। अरे क्या भैया, आप बदल जाओ, है ना, सुधर जाओ। तो पहला माइंडसेट शिफ्ट, क्या मतलब है? पहले अपने दिमाग की ढक्कन जलाओ कि भैया टर्म प्लान का टाइम आ चुका है। पहले भी था, कम था, अब दबा के। तो पहले अपने दिमाग को स्वीकार करो कि टर्म प्लान ही कस्टमर का रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं बेचना है, बेचना है, लेकिन जैसा बाजार वैसा मैं। ओके, तो पहले अपने दिमाग को स्वीकार कर लो, टर्म प्लान बिकेगा और मैं बेचने के लिए तैयार हूं। अब हो सकता है आपका मैनेजर बोले नहीं मत बेचो, कंपनी बोले नहीं ये वाला प्लान बेचो, ये बेचोगे तो तुमको बाली भेज देंगे, तुमको फलाने भेज देंगे, तुमको सिंगापुर बहुत भेज देंगे। तो लोग सोचते बात तो सही है रवि, यार तो थोड़ा सिंगापुर चले जाएंगे, थोड़ा इसमें गए रवि, ये तो साला कुछ देगा नहीं हमको। और कंपनी बढ़िया है, अगर फिर कंपनी के भरोसे रहोगे तो लटक जाओगे। कस्टमर को साथ लेके चलो अगर पैसा कमाना है तो। आई बात समझ में? तो पहला माइंडसेट को खोल लो। दूसरी सबसे लाजवाब बात, अप्रोच, अपनी अप्रोच को बढ़ाओ। मतलब क्या है, कैसे अप्रोच करना है, ये अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। ओके, समझो साइकोलॉजी। ये जो 22 से 25 35 साल के लोग होते हैं, ये आज की डेट में ओपन माइंडेड होते हैं। क्या मतलब है? पहली बात, ये डिस्काउंट नहीं मांगते। ये नहीं बोलते हैं तो हमको कितना कमीशन दोगे, नहीं मांगते हैं। अगर इस मार्केट में काम करोगे तो आपको डिस्काउंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं लिख के देता हूं, बहुत कम आएगी। तो ये डिस्काउंट नहीं। दूसरी बात क्या है, ये इनके पास जानकारी होती है। इनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि ये सोशल मीडिया सब जानकारी, इनको सब पता होता है। तो दे आर अवेयर, डिसीजन ये। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मजेदार बात है, फास्ट डिसीजन मेकिंग, FDM लिख लो, FDM मतलब क्या है? ये फास्ट डिसीजन मेकिंग है। ये सरकारी पंचवर्षीय योजना नहीं होती है कि विचार चलता रहता, नहीं, इधर आपने दिखाया, इधर लो भैया फटाफट ऑनलाइन लॉ लिंक करो, खत्म करो काम।
तो 3 बातें हैं। नंबर 1, इनको जानकारी है, यानी ये डिस्काउंट मांगते नहीं है, ओपन माइंडेड है। नंबर 2, जानकारी है। नंबर 3, डिसीजन लेते हैं फास्ट। अब आपको करना क्या है, कैसे इनको अप्रोच करोगे? इनको पॉलिसी नहीं बेचनी है, इनको कुछ बेचना नहीं है, बस 2 चीजें बेचनी है, बस ये समझ लो, काम हो जाएगा। नंबर 1, इनको आपको अपनी एक्सपर्टीज बेचनी है। लिख लो इसको, यू हैव टू सेल योर एक्सपर्टीज। मतलब क्या, इनके सामने आपको बीमा एजेंट बन के नहीं जाना, आपको एक्सपर्ट बन के जाना है, फाइनेंशियल डॉक्टर बन के जाना है, लाइफ इंश्योरेंस का एक्सपर्ट बन के जाना है। मतलब क्या है, आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर आप टाटा बेचते हो तो बाकी पता होना चाहिए, LIC बेचते हो सब पता होना चाहिए, कौन सी बाजार में कंपनी है और किसका क्या चक्कर। यही तो थोड़ा प्रॉब्लम है। रवि जी, हमको सोचा हमारी ही कंपनी का पूरा प्लान नहीं आता है और आप हमको समझा रहे हो गणित, ये हमसे होगा नहीं। होगा, करना पड़ेगा, नहीं तो लुटिया डूब जाएगी। खबर? हाँ, समय भैया बदल गया है ना, इसलिए समझदार बन के जाना पड़ेगा। ओके, क्यों? इन बच्चों को सब मालूम है, तो एक्सपर्टीज रखनी, यानी इंफॉर्मेशन रखनी है अपने। और दूसरी बात, इनको पॉलिसी नहीं बेचनी है, इनको फास्ट प्लस कंफर्ट बेचना है। बस ये बातें समझ लो, कहीं कोई आपको सिखाएगा नहीं, चक्कर मत करो, ये समझो, इनको फास्ट एंड कंफर्ट बेचना है। मतलब क्या, पहली मुलाकात में ही शादी पक्की, शादी डन। बार बार नहीं, लड़का देखेगा, लड़की देखेगी, उस लड़की की चाचा कुछ नहीं, पहली बार लड़का लड़की मिले, बात खत्म, डन। क्या मतलब है, पहली मुलाकात में जाओगे, सारी जानकारी दोगे, सब बताओगे, समझाओगे, ये रहा सर फॉर्म, ये रहा ऑनलाइन लिंक, ये करो फटाफट, इधर आप पेमेंट करो, इधर नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होगा और 3-4 दिन के अंदर पॉलिसी डन, डनाडन। 1 हफ्ते के अंदर भैया आपका कवर फिनिश। ये नहीं पहले गए, मुलाकात हुआ, फिर अगले बार आना, अगले हफ्ते आना, आज चेक नहीं है, फलाए नहीं है, पॉलिसी लॉगिन करा दी, अभी डॉक्टर नहीं आ रहा, मेडिक्लेम में वो एम्प्लॉय छुट्टी चला गया, 3 महीने केस लटका है साला ऊपर से है। ये सब जमाना खत्म भैया, फास्ट है। 1 हफ्ते के 3 दिन से लेके 7 दिन के अंदर केस इश्यू होना चाहिए। डंके की चोट पर मजाक हो रहा है यहाँ पे। अगर काम करना है तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर बात समझ में आ रही है बोलो मजा आ गया। और तीसरी बात क्या करनी है आपको एक्सपर्ट बनने के लिए आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाओगे भैया? एक वीडियो बनाओ। कैसे बनाओगे वीडियो? एग्जांपल, नमस्कार, मेरा नाम है रवि सचान और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। पिछले 10 सालों से करीबन 100 परिवार के साथ में जुड़ा हूं एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर और मैं चाहता हूं आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम में हेल्प करने के लिए। मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं और मैं जब आपसे मुलाकात करूंगा तो इन सारी बातों पर चर्चा करूंगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। दैट्स इट। ऐसा वीडियो बनाओ और बना के सबको भेज दो। क्यों? बाजार में लोग देखना चाहते हैं। बीमा की बात नहीं करनी है, पॉलिसी की बात नहीं करनी है, कंपनी की बात नहीं करनी है, बात करनी है एक्सपर्टीज की। आप क्या करने वाले हो दोस्तों? मजा आ जाएगा। मैंने पेड कंटेंट दे दिया, लेकिन रवि जी करेगा कौन? जिसको खुजली होगी और जिसको करना होगा वो करेगा। मैं तो देखो अपना काम कर रहा हूं और अगले हफ्ते में जा रहा हूं घूमने। 1 हफ्ते चकाचक घूमूंगा, लाइफ को एंजॉय करूंगा और फिर बैक टू वर्क आ जाऊंगा। काम हो रहा है, सब चल रहा है और लाइफ को एंजॉय भी करना। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर। कमेंट्स कीजिए, ये बताइए समझाया है आपको, अच्छा लगा नहीं लगा और किस तरह वीडियो देखना चाहते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस। किताब चाहिए? फिल द फॉर्म। ऑसम।